Hello friends, welcome back to My Choice Agriculture. I am Saurabh Pratap. Today we will discuss about Agriculture Optional Paper 1. चलिए सबसे पहले समझते हैं पेपर 1 की एनालिसिस। यहाँ पे मैंने 5 साल का पूरा डेटा एनालिसिस दिया हुआ है। चलिए अब इसको देखते हैं। यहाँ पे मैंने 2017, 18, 19, 20, 21, 22 यहाँ का एनालिसिस दिया है। टोटल ये जो पेपर होते हैं हमारे ऑप्शनल के, ये 400 मार्क्स के होते हैं, मतलब जो आता है प्रिंटेड, बट हमको अटेम्प्ट 250 करना होता है। जिसमें से क्या होता है, सेक्शन ए इनमें से 1, सेक्शन बी इनमें से 5th। ये जो पेपर है ये मैंने सीएसई की बात कर रहा हूँ, आईएफएस की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सीएसई, यहाँ पे यूपीएससी में सेक्शन ए का फर्स्ट, सेक्शन बी का 5th, ये दोनों क्वेश्चन जो होते हैं कंपलसरी होते हैं। ठीक है, तो ये रहा पैटर्न जो इम्पोर्टेंट है। तो टोटल आउट ऑफ 400 में से 250 का अटेम्प्ट करना होता है। क्लियर। अब ये जो पेपर दिया हुआ है, मैंने एनालिसिस दिया हुआ है, ये पूरे 5 सालों का है। जिसमें से जो पेपर में कवर होता है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, एग्रोनॉमी, फॉरेस्ट्री, वीड साइंस, सॉइल एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। यहाँ पे आप कुछ पैटर्न देख रहे होंगे। ये देखिए लास्ट में जो दिया हुआ है यहाँ पे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में 30 मार्क्स का आया हुआ है 2022 में। ठीक है, फिर इसके पहले लास्ट ईयर आया था 60 मार्क्स का। मतलब वोलेटिलिटी है, बट 21 में ही थोड़ा सा वोलाटाइल रहा है, डायनेमिक रहा है, बट इसके पहले जो कॉमन चीज रही है 30 मार्क्स ऑन एवरेज रहा है। ठीक है, यहाँ पे 30 मार्क्स का ही पूछा गया एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट पार्ट कंप्राइज करता है ये पे, तो हमको ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें से कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट है ये भी मैं बताऊंगा जब जो टॉपिक, जो सीरीज कवर करूंगा, जो भी यूनिट कवर करूंगा। ठीक है, तो अभी मैं लास्ट में आपको सीक्वेंस बताऊंगा कि सीक्वेंस में आने वाले लेक्चर्स में एग्रीकल्चर ऑप्शनल कवर कराने वाला हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में पूरे। तो अब यहाँ पे एग्रोनॉमी में देखते हैं, यहाँ पे 40 मार्क्स, 30 मार्क्स, इसके बाद 65 मार्क्स, 110। यार डायनामिक कितना ज़्यादा डायनामिक हो गया 2019 में, तो 110 मार्क्स का पूछ लिया यहाँ से डायरेक्टली। तो खैर कोई चिंता की बात नहीं है, बट ऑन एवरेज हमारे यहाँ पे पास कितना है, 40 टू 50 मार्क्स, ये एवरेज मार्क्स हैं। ठीक है, एग्रोनॉमी में। तो इनमें से कुछ टॉपिक हैं जहाँ से हाईली पूछे जाते हैं क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो वो भी मैं बताऊंगा। बेसिकली मैं जब कोई भी जो सीरीज पढ़ाऊंगा, जो भी सब्जेक्ट उठाऊंगा, तो सबसे पहले मैं उनका एनालिसिस बता दूंगा कि इन टॉपिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे टॉपिक्स रहेंगे, बट जो हाईली इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जा रहे हैं, उनको मैं जरूर कवर कराऊंगा। ठीक है, फिर अब ये बात करते हैं फॉरेस्ट्री की। फॉरेस्ट्री में ये 30 मार्क्स, 40 मार्क्स। मैं यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में बता रहा हूँ कि पहले 22 का, फिर 21 का, फिर 2020 का, इस बेस में बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे 2019 में और 18 में, नहीं 20 में, यहाँ पे 50 मार्क्स का पूछा गया। बट ऑन एवरेज जो मैंने देखा 2013 से लेके, मैंने सारे पेपर एनालाइज किए हैं 2022 तक, तो इनमें से फॉरेस्ट्री से में से दो क्वेश्चन पक्के होते हैं। ठीक है, अब या तो 10 मार्क्स और 20 मार्क्स के दो हिसाब से दे सकते हैं, या तो फिर केवल 20 मार्क्स के दे सकते हैं, या तो फिर 10-10 मार्क्स के दे सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम की बात नहीं है। इनमें से बस दो क्वेश्चन पक्के रहते हैं हमेशा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं वीड साइंस का क्या सीन है। वीड साइंस दिखाया छोटा सा बिल्कुल सिलेबस है, बट क्वेश्चन बहुत आते हैं इससे। मतलब दो क्वेश्चन इनमें से कंपलसरी हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे वीड साइंस में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप समझते हैं वीड साइंस एग्रीकल्चर का सिग्निफिकेंट पार्ट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे ऑन एवरेज देखिए 30-30-30, बट थोड़ा सा यहाँ वोलेटाइल हुआ है, डायनामिक हुआ रहा है। 19 में 25 मार्क्स का पूछा गया, फिर 2020 में यहाँ पे 40 मार्क्स का पूछा गया है। क्लियर। तो ऑन एवरेज हम भी यहाँ पे देख सकते हैं 30 मार्क्स ऑन एवरेज है। फिर सॉइल एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 50 नंबर ऑन एवरेज मान लीजिए, ये आता ही आता है मिनिमम 50 मार्क्स का। देन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और सबसे इजी है मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे सॉइल साइंस ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं, तो ये काफ़ी इजी है। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया था, जो सीरीज में आपको बताऊंगा आगे, जो सीरीज लेके आऊँगा, तो वो बताता जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, सॉइल साइंस को फिर इसका सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, दो सीरीज लेके आ रहा हूँ। सबसे पहले मैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, सॉरी, सॉइल
साइंस में पढ़ाऊंगा, देन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन पढ़ाऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा होगा यहाँ पे सॉइल एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पे ही होगा। यहाँ पे जो टॉपिक वाइज दिया हुआ है, टॉपिक सारे जो जो भी टॉपिक्स कवर्ड हैं सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड हैं, इन सबको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप मेरी अपकमिंग लेक्चर्स में बने रहिएगा साथ में मेरे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के कंटेंट और कहीं नहीं मिलने वाला फ्री में, वो भी कोई भी यूट्यूबर है जो नहीं पढ़ाएगा आपको। देन अब बात करते हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन पे। सॉइल साइंस के बाद सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है ये, क्योंकि ये जो सेक्टर है यहाँ पे, फिर देखिए 100 मार्क्स का पूछा था, फिर 80 मार्क्स का पूछा गया, फिर 50 मार्क्स का पूछा गया, 60 मार्क्स का पूछा गया, फिर 50 मार्क्स का, फिर 70 मार्क्स का। तो इसका भी रोल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब सॉइल साइंस और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ये तो माइनर माइनर फॉरेस्ट्री वीड साइंस दोनों माइनर हो जाते हैं, बट इसमें से थोड़ा सा एफर्ट देने पे अगर एक दिन भी दे दें तो ये दोनों मतलब एक सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, फिर वीड साइंस भी एक दिन में कवर हो जाएगा, मतलब 2 दिन में ये वीड साइंस एंड फॉरेस्ट्री कवर हो जाते हैं। बट ये है कि लगभग अराउंड 1 वीक इसमें देना होगा मिनिमम, फिर 5 डेज इसमें मिनिमम देना होगा, आराम से कवर हो जाएगा। देन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स काफ़ी वोलाटाइल रहता है इसका, जो क्वेश्चंस पैटर्न आते हैं काफ़ी ज़्यादा चेंज रहते हैं। बट यहाँ पे फार्म मैनेजमेंट एक टॉपिक है, और कुछ जो करंट इवेंट्स रिलेटेड है, एमएसपी वगैरह काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जो टॉपिक्स हैं वो मैं इकोनॉमिक जब सीरीज आएगी तब मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे पैटर्न देखते हैं, 55 मार्क्स का, 60 मार्क्स का, 70 मार्क्स का, 30 मार्क्स का, इस टाइप से पूछे जा रहे हैं। तो ऑन एवरेज हम बोल दें तो 40 मार्क्स इंपॉर्टेंट है, 40 मार्क्स ऑन एवरेज ही हैं। देन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, यहाँ पे भी 40 मार्क्स ही ऑन एवरेज हैं। तो हम अगर कॉमन पैटर्न ऑब्जर्व करें तो 40 मार्क्स का ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, फिर 40 मार्क्स का ऑन एवरेज एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, फिर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन 50-60 मार्क्स का है, सॉइल साइंस भी 50-60 मार्क्स का आ जाता है, वीड साइंस एंड फॉरेस्ट्री भी 30-30 मार्क्स का आ जाते हैं। देन इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा चेंज रहते हैं, और इन्वायरमेंट इकोलॉजी, इनमें से कुछ जो फर्स्ट टॉपिक दिए हुए इनमें से कुछ 2-3 टॉपिक पहले दिए हुए हैं सिलेबस में से, उसमें से क्वेश्चंस नहीं आते, बट जो लास्ट के टॉपिक हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, ये सारे टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उन्हीं से ही क्वेश्चन मेनली बनते हैं। तो आपको ज़्यादा जगह एफर्ट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले जो जो 3 टॉपिक दिए हुए हैं उनमें आप एफर्ट करेंगे तो क्वेश्चन आते नहीं हैं, आपका एफर्ट बेकार जाएगा। तो जो मैं बताता जाऊँ आगे, उन पे आप जरूर फोकस करते रहिएगा, और अपनी वीडियोस में मैं जरूर बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है जब भी पढ़ाऊंगा। तो आप वीडियोस को ध्यान से जरूर देखिएगा, और नोटबुक लेके बैठिएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, आपको जो इंपॉर्टेंट लगे डेटा नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये पीपीटी साथ में मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इसमें से काफ़ी डायनामिक रहते हैं क्वेश्चन। आपके जो 2-3 टॉपिक हैं, जैसे मैंने बताया था पिछली बार, केवीके, एसएचजी, और एक्सटेंशन जो टारगेटेड ग्रुप कौन कौन से हैं, ठीक है। टारगेटेड ग्रुप तो मेन फार्मर, देन रूरल पीपल, ठीक है, रूरल पीपल ही रहते हैं। तो ये मेन टारगेटेड ग्रुप रहते हैं। तो ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में, बट जो कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं आप पकड़ ही नहीं सकते हैं। आपको अगर नहीं यकीन हो रहा तो आप पीवाईक्यूज देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। अगर सारे क्वेश्चन आप ये सारे टॉपिक्स कवर करने गए तो टॉपिक्स के बाहर से भी आते हैं, होगा रिलेटेड ही, बट आप टैकल नहीं कर पाएंगे। तो ये हाई हैंगिंग फ्रूट्स हैं। बट आपको यहाँ पे क्या फोकस करना है, मैं बता रहा हूँ आपको एक बार। लेट मी क्लियर इट। तो हाई हैंगिंग टॉपिक्स कौन, मतलब हाई हैंगिंग टॉपिक में से एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हो जाता है। वेट, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो हाई हैंगिंग फ्रूट है, तो आपको इसको टैकल नहीं करना है। जितना बेसिक दिया हुआ है सिलेबस उतना आप कवर कर लीजिए, उतना आता है तो ठीक है, बट उसके आगे नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे भी बाकी जगहों पे मैनेज कर सकते हैं। आपको पूरे कितने 400 मार्क्स का दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर, उसमें से 250 का अटेम्प्ट करना है, सिंपल। आपको बस यहाँ मैक्सिमाइज करना है अपने स्कोर, यहाँ पे आपको टैकल करने के चक्कर में अपने मिनिमाइज नहीं करना, आपको रैंक लानी है, ठीक है, टॉप रैंक लानी है जितना मैक्सिमम हो सकता है।
हमारा टारगेट रहेगा 300 प्लस। ठीक है, तो आपको इसी में से आना है, इस इतने ही मार्क्स कम से कम आने चाहिए आपको। और हो सकता है मैं अपने चैनल में एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी मेंस का कंटेंट होगा वो अपलोड करता रहूँ साथ में भी। मतलब मेंस का कैसा है, जो एग्जांपल्स होते हैं जो आपके जीएस में भी अब काम आएंगे, फिर ऑप्शनल भी काम आएंगे, और लास्ट में इंटरव्यू में भी काम आएंगे। क्योंकि इंटरव्यू में क्या चलता है वो काफ़ी ज़्यादा डायनामिक रहता है, आपको यहाँ पे श्योर शॉर्ट आंसर पता होना चाहिए। कौन कौन से मॉडल चल रहे हैं, जेबीएनएफ क्या होता है, नेचुरल फार्मिंग क्या होता है, जीरो बजट फार्मिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा, अगर आपको चाहिए हो इस टाइप का कंटेंट तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिएगा, अदरवाइज मैं अपने एफर्ट नहीं दूंगा, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं ना, इनमें टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और इनको बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिएगा, तभी मैं बनाऊंगा। फिर यहाँ पे लो हैंगिंग पहले फ्रूट्स देख लेते हैं। तो हमारा क्या है, फॉरेस्ट्री, वीड साइंस, सॉइल एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। ये हमारे चार जो टॉपिक हैं, ये लो हैंगिंग फ्रूट हैं, सबसे ज़्यादा लो हैंगिंग फ्रूट हैं, आप इनको आसानी से कवर कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा मॉडरेट जो है ना, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, हालांकि इसके जो टॉपिक दिए हुए हैं उनको आप कवर कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा। देन एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी में अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, फिर इकोलॉजी में बताऊंगा। चलिए अब समझते हैं यूनिट वाइज। इकोलॉजी के पहले देखते हैं इकोलॉजी। वेट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, यहाँ पे फर्स्ट यूनिट इकोलॉजी एंड इट्स रिलेवेंस टू मैन, ये मैंने पूरा सिलेबस लिख रखा है। आप चाहें तो आप इन्हीं को स्क्रीन शॉट लेते जाइए, या फिर मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये जो लिंक है टेलीग्राम चैनल की, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, ये टॉपिक है। और फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट एज अ फैक्टर ऑफ क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन, शायद 2013 से केवल एक ही क्वेश्चन एक बार आया है, वैसा कुछ आया नहीं, तो आप इसको कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो हैं तीनों, और ये लास्ट में भी एग्रीकोलॉजी, क्रॉपिंग पैटर्न एंड एज इंडिकेटर ऑफ एनवायरनमेंट। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, बट ये जो तीन हैं ये आपके इन्वायरमेंट बेस पे हैं। आप अगर शंकर आईएएस या फिर पीएमएफ आईएएस जो भी आप प्रेफर कर रहे हैं, अगर इन दोनों को पढ़ेंगे ना तो आप आराम से टैकल कर लेंगे, मुझे इन तीनों टॉपिक को कवर कराने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर बात करें नेक्स्ट क्या है, फिर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड एसोसिएटेड हजार्ड्स टू क्रॉप, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। यहाँ पे क्या है, हम इन्वायरमेंट में क्या पढ़ते हैं, इसमें क्या पढ़ते हैं, पॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या स्पेसिफिकली पूछा गया, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हजार्ड एसोसिएटेड हजार्ड्स टू क्रॉप्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। यहाँ पे इन तीन एस्पेक्ट्स में पूछा गया है एनवायरमेंटल पोल्यूशन का इम्पैक्ट। तो ये जो आता है, ये आप सीधा सीधा न्यूज़पेपर से भी उठा सकते हैं, जो अगर आप डेली सी करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जो भी न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं ना, वहाँ से कुछ कॉमन पॉइंट्स मिल जाते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, यहाँ पे वो पॉइंट्स मिल जाएंगे। हो सकता है मैं अपने लेक्चर्स में आपको कवर कराऊँ ये सारी सारी चीज़ें। फिर क्लाइमेट चेंज, ये भी आपका एनवायरमेंट वाला टॉपिक है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड ग्लोबल इनिशिएटिव्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्योंकि नाइक्रा, NICRA, ठीक है, नाइक्रा का आगे का था एक बार क्वेश्चन 2016 में, 16 या 17 में, क्योंकि उस बार ये कन्वेंशन हेल्ड हुआ था, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आ गया था। फिर एक बार क्वेश्चन आ गया था, जैसे इस बार 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया गया है। ठीक है, सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग। तो 2016 या 17 को कुछ किया गया था पल्स वाला, पल्स ईयर घोषित किया गया था यूएन में। देन ग्रीन हाउस एंड ग्लोबल वार्मिंग, इसका एस्पेक्ट क्या है, एग्रीकल्चर। हालांकि यहाँ पे जो भी हम पढ़ रहे हैं सारा एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट में रहेगा। फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक, और साथ में इसमें फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह ये सारी चीजें आ जाती हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रिसीजन फार्मिंग इसी को बोलते हैं। रिमोट सेंसिंग, जीआईएस एंड जीपीएस टेक्नोलॉजीज को प्रिसीजन फार्मिंग, इनका यूज जो है ना, ये सब आपको इसको जरूर तैयार कर लेना है। और ये जो टॉपिक है ना, ये आपका
फॉरेस्ट्री में भी कवर होता है, क्योंकि फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों एस्पेक्ट में कवर होता है, तो फॉरेस्ट्री वाले में भी हो सकता है कवर हो जाए। अगर आप इसी में नोट्स बना रहे हैं तो आप रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का फॉरेस्ट्री में क्या रोल है वो भी आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप सारी चीज़ें ये चीज़ें जरूर नोटिस करते रहिएगा। आई होप अभी आप सब लोग कॉपी लेके बैठे होंगे, नोट करते जाइएगा जो जो भी मैं बता रहा हूँ। चलिए, हम लोगों ने एनवायरनमेंट कवर कर लिया फर्स्ट यूनिट। अब देखते हैं एग्रोनॉमी, इनमें से क्या पूछा जाता है। यूनिट 2 है एग्रोनॉमी, क्रॉपिंग पैटर्न्स इन डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द कंट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि 2013 से लेकर 2018 तक इससे क्वेश्चन बहुत आते थे, बट आपके क्वेश्चन क्या आ रहे हैं यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट ये क्रॉपिंग पैटर्न फार्मिंग सिस्टम, जैसे JBNF, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, ये सारी सारी चीजें। देन और कौन सा होता है, प्रिसीजन फार्मिंग, जैसे रिमोट सेंसिंग वाला था, और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम IFS, ये सारी चीजें इस टाइप से मॉडल पूछे जाते हैं। ऑर्गेनिक एंड प्रिसीजन तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसमें से थोड़ी सी शॉर्ट नोट बना कर रख लीजिएगा। इम्पैक्ट ऑफ हाई यील्डिंग एंड शॉर्ट ड्यूरेशन वैराइटीज ऑन शिफ्ट ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न्स, पैकेजेस ऑफ प्रैक्टिसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट सीरियल्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इम्पॉर्टेंट सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, फाइबर्स, सुगर्स, कॉमर्शियल एंड फॉडर क्रॉप्स। तो इम्पॉर्टेंट जो जो मेजर हैं, वैसे तो इन्होंने काफी सारा लिख रखा है यहाँ पे, आप जैसे वीट, राइस, अब इस बार इम्पॉर्टेंट है मिलेट्स, ठीक है, तो मिलेट्स में जरूर क्वेश्चन आएगा 2023 में, क्लियर। और फिर यहाँ पे मेन तीन चीजें ही पूछते हैं, मेज भी, ठीक है, मेनली तीन चार क्रॉप्स होती हैं, सबसे ज्यादा ही पूछी जाती हैं। कॉमर्शियल में से आ जाता है शुगर, बस, शुगर केन या शुगर क्रॉप, बस इतना ही पूछा जाता है, और इसके अलावा कुछ भी अभी तक नहीं पूछा गया है, और हमेशा मोस्टली व्हीट एंड राइस। इस बार ये मिलेट मैंने इसलिए बताया क्योंकि मिलेट ईयर है ना ये 2023, तो हो सकता है यहाँ से आए, और प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ऐसे नहीं आएगा तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा मिलेट्स का रोल जो है, क्योंकि पेपर 1 में ही स्कोप होता है, जो रैंडम क्वेश्चन थोड़े से आ जाते हैं कॉमन GS टाइप वाले, जो आप GS में सॉल्व करते हैं ना, उस टाइप क्वेश्चन इसमें कुछ आते हैं। और इस टाइप क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स पे ही कवर होते हैं, जो कि आपको कोई और नहीं कवर कराएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको तैयार करना होगा। देन वीट साइंस, मैंने कहा था ना वीट साइंस में बहुत ही छोटा सिलेबस है। देन तो यहाँ पे क्या है, वीट साइंस, देयर करेक्टरिस्टिक्स, डिसेमिनेशन एंड एसोसिएटेड विथ वेरियस क्रॉप्स, देयर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता, शायद ही रेयरली आ जाए, एक दो क्वेश्चन शायद रेयरली आ जाए, मतलब 4-5 सालों में तो नहीं आया, या फिर इनडायरेक्टली आ गया होगा, बट कल्चरल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स, जिसमें से जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना, बायोलॉजिकल वीड मैनेजमेंट, ठीक है, MGMT, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। तो इस टाइप ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। हालांकि मैं तो रिकमेंड करूंगा इस पे, बायोलॉजिकल वीड मैनेजमेंट पे, केमिकल कंट्रोल पे, इनमें से आप शॉर्ट नोट। और आपको कुछ मार्क्स बढ़ाने के लिए मैं कुछ बता देता हूँ, आपके प्रीलिम्स में कभी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो कि नॉर्मल एस्पिरेंट्स का रॉन्ग कर देते हैं। जैसे एक बार आया था मैलाथियान, ठीक है, कार्बेंडाजिम, अगर नहीं यकीन हो रहा तो आप 2018 का, सॉरी 2019 का, 2020 का, 2021 का आप पेपर दे लीजिए, इन तीनों में से कहीं ना कहीं आपको इसमें जो दोनों में जरूर मिल जाएगा, हालांकि इसका 2021 मुझे याद नहीं है। कार्बेंडाजिम था, सॉरी, यहाँ पे कार्बेंडाजिम। ये केमिकल्स में से कई सारे केमिकल्स दे देते हैं, इनमें से पूछ लेते हैं कि कौन कौन सा किसके लिए यूज करते हैं। तो आपके यहाँ से अगर आपको केमिकल्स जरूर याद रहे ना, तो आप क्या करेंगे, +2 मार्क्स, ठीक है, यहाँ पे आपको +2 मार्क्स आ जाएंगे।
तो आप मेरिट में इन या आउट यहाँ से भी डिसाइड हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं फॉरेस्ट्री से। फॉरेस्ट्री में क्या है, जो जिस तरह से दिया हुआ है ऐसा बिल्कुल नहीं आता। ये ये यहाँ का तो थोड़ा सा आ जाता है, बट जो पहला टॉपिक है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड स्कोप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री प्लांटेशन, जिसमें से सबसे ज्यादा सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री और नेचुरल फॉरेस्ट। और इन तीनों में से क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये तीनों पूछे जाते हैं, जो कि गूगल में शायद थोड़ा बहुत कंटेंट मिल जाए, ये आपको बुक से ही रेफर करना होगा अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। अदरवाइज कोचिंग वगैरह कोई रेफर कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपके जो कोचिंग हैं, कोचिंग सेंटर के सर हैं, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। बट अगर मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा तब मैं आपको जरूर इसके नोट्स अवेलेबल जरूर करा दूंगा, तो डोंट वरी फॉर दिस। अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप गूगल कर सकते हैं, गूगल बाबा जिंदाबाद। ठीक है। देन फॉरेस्ट प्रोडक्ट, और यहाँ से तो ज़्यादा क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। इनडायरेक्टली क्या आता है, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, इसका रोल फॉरेस्ट्री में है। एक बार नहीं, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपके इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसको जरूर तैयार कर लें। अगर ये मैं सारी की सारी बातें प्रूफ के साथ कह रहा हूँ, अगर आप पीवाईक्यूज एनालिसिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तो आपको ये सारी की सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ जाएंगी कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने सारे के सारे 2013 से लेके 2022 तक पूरे पेपर्स एनालाइज कर चुका हूँ। देन अब बात करते हैं सॉइल साइंस की। जो मैंने बोला था लो हैंगिंग फ्रूट है, फॉरेस्ट्री विद साइंस दोनों थे ही। यहाँ पे आपको क्या है ना, सॉइल फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, थोड़ा सा लंबे सिलेबस है पूरे, उसमें से तो थोड़ा सा लंबा है बट ज़्यादा लंबा नहीं है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज ध्यान देनी है। इसमें से सबसे ज़्यादा फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आता है और बायोलॉजिकल में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से यहाँ से आ जाता है। देन प्रोसेस एंड फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, हालांकि सिलेबस जिस हिसाब से मेंशन किया गया ना, इसको यहाँ पे होना चाहिए अब। प्रोसेस एंड फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, क्योंकि सॉइल फॉर्मेशन मिनरल्स और ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट के थ्रू ही होगी ना, फिर सॉइल्स ऑफ इंडिया एक सेपरेट टॉपिक हो जाता है। तो जैसा यूपीएससी में लिखा था वैसे ही मैंने मेंशन कर दिया। खैर कोई बात नहीं, मैं जब मैं पढ़ाऊंगा ना आपको सॉइल साइंस, तो मैं यहाँ पे वैसे हिसाब से मेरे अपने अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा ताकि आपको आसानी रहे। तो ये यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है, और सब ज्यादा मैं जो बता रहा हूँ सॉइल्स ऑफ इंडिया, यहाँ से शायद ही क्वेश्चन आ जाए, बट आप इसको जरूर ध्यान रख लीजिए कि इंडिया के किन किन पार्ट्स में से कैसी कैसी सॉइल पाई जाती है। क्लियर। जैसे गंगेटिक प्लेन्स में नॉर्मल एलुवियल सॉइल पाई जाती है, साउथ इंडिया में रेड सॉइल, लेटेराइटिक सॉइल इस टाइप की पाई जाती हैं। ये इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड अदर बेनिफिशियल एलिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलता हूँ। आप एक क्वेश्चन अगर देखेंगे ना, अगर पीवाई क्यू सॉल्व करेंगे या एनालाइज करेंगे ना, तो उसमें से मिलेगा एक क्या कहते हैं, क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी। आपको अल्टरनेट ईयर्स में मिल जाएगा, हो सकता है कंटिन्यूसली पूछ लें, लेकिन ये आपको जो मिलेगा ना, ये इसी से डिराइव्ड है। और नॉन एंड स्टॉट साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये डिराइव किया था, इन्होंने ये थ्योरी दी थी क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। ये न्यूट्रिएंट से रिलेटेड है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए। फिर ये हो गया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल टेस्टिंग एंड फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन। तो हालांकि ठीक है, इसमें से सॉइल फर्टिलिटी देख लीजिएगा। अभी आईएनएम, मैंने कहा था ना आईएनएम का क्वेश्चन लास्ट वीडियो में दिखाया था। तो सॉरी, आईएनएम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब अल्टरनेट ईयर्स में आपको या हर साल आपको मिल ही जाएगा आईएनएम। एक और होता है आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक है ना ये एग्रीकल्चर में से। फिर बायो फर्टिलाइजर, आप जानते ही हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए बायो फर्टिलाइजर कितना रोल क्या प्ले करता है। तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये टॉपिक हो गया, मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कॉपी पे नोट करते रहिए। देन लॉसेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, ठीक है, नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी, इस पे आप नोट बना लीजिएगा। ठीक है, और स्पेशली राइस सॉइल में किस कंडीशन में, नाइट्रोजन फिक्सेशन, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आपको 1 ईयर या 2 ईयर के इंटरवल पे मिल जाएगा। इफिशिएंट फॉस्फोरस एंड पोटेशियम यूज, कभी क्वेश्चन नहीं आया।
शायद ही कुछ आया हो, लेकिन अभी तक जो मैंने देखा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। तो आप इसको निगलेक्ट कर सकते हैं या फिर इस पे कुछ नोट्स बना सकते हैं, बट नाइट्रोजन जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। सॉइल फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। CH4, ठीक है, ये गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। क्या है? राइस फील्ड से आती है, लाइफ स्टॉक से आती है, ये सब मेन सोर्स है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर एस्पेक्ट में और सॉइल से कैसे कैसे रिलीज होती है, मार्सी लैंड होती है, वहां से रिलीज होती है। तो ये सबको देखना है कहाँ कहाँ से रिलीज होती है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस इमिशन, क्लाइमेट चेंज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो उसके एस्पेक्ट में ये जरूर दिया गया है, इसीलिए यूपीएससी ने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। प्रॉब्लम सॉइल एंड देयर एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसिडिक सॉइल, एल्कलाइन सॉइल, सैलाइन सॉइल, ये पूछा जाता है यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सॉइल में। ये तीन चीजें फिर से मैं लिख देता हूँ। सैलाइन सॉइल, एसिडिक सॉइल, एल्कलाइन सॉइल। इस टाइप के कंटेंट यहाँ से पूछे जाते हैं। हालांकि आपको अल्टरनेट ईयर्स में मिल जाएगा इसको क्वेश्चन, अगर पीवाईक्यूज देंगे तो आपको मिलेगा जरूर। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं सॉइल कंजर्वेशन। देखिए 4-5 लाइनें क्या लिखी हुई हैं इसमें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल कंजर्वेशन, इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट हर साल मिलेगा। सॉइल इरोजन एंड मैनेजमेंट आपको मिलेगा मिलेगा। ये इसमें से क्या है ना कि आपको ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे क्वेश्चन में से। इन तीनों में से तो आपको कोई ना कोई 2 तो मिल ही जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। सॉइल इरोजन ऐसा कोई ईयर नहीं जहाँ पे आपको ना मिले। फिर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर अल्टरनेट ईयर्स में मिलेगा। इंटीग्रेटेड वाटर सेड मैनेजमेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन की टेक्निक्स क्या है, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो हैं, स्टेबलाइज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है, इन रेनफेड एरियाज, तो आपको ये तैयार करके जाना है। चलिए ये इसका लिए मैं बता दिया। अब बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट की। वाटर यूज इफिशिएंसी, ये क्या होता है, इसका जो थ्योरी है आप तैयार कर रखिए। वाटर यूज इफिशिएंसी क्रॉप प्रोडक्शन में कैसा रोल प्ले करता है। क्राइटेरिया फॉर शेड्यूल इरिगेशन, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, शॉर्ट नोट कुछ कहीं से मिल जाए तो तैयार कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, निगलेक्ट करना है। वेज एंड मीन्स टू ऑफ रिड्यूसिंग रन ऑफ लॉस ऑफ इरिगेशन वाटर, कोई बात नहीं, ये है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिप एंड स्प्रिंकलर, आप नेम से ही समझ पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बहुत आता है। नेक्स्ट, ड्रेनेज ऑफ वाटर लॉग सॉइल, वाटर लॉग सॉइल क्वेश्चन आ जाते हैं, 3-4 साल में एक बार आ जाता है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, कोई बात नहीं, इसको छोड़ सकते हैं। इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इरिगेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया, कौन कौन से प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, डैम से चलाते हैं, डैम वगैरह, फिर कैनाल बनाते हैं रिवर से काट के, फिर रिवर साइड से प्लांटेशन कर वो इरिगेशन करते हैं। तो इस टाइप का प्रोजेक्ट जरूर ध्यान दीजिएगा। जैसे इंदिरा गांधी कैनाल राजस्थान में बनाई गई है, हरियाणा राजस्थान में, तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, यूपी पीसीएस वाले जरूर ध्यान दें। यहाँ पे यूपी स्पेसिफिक आपको हो जाना है, ठीक है, यूपी स्पेसिफिक, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये सब आपको जरूर ध्यान देना है। जब मैं लेक्चर अपलोड करूंगा, मेरा मेन टारगेट यूपीएससी रहेगा, बट यूपी पीसीएस वाले जरूर ध्यान देते जाएं। अब फार्म मैनेजमेंट, मैंने बताया था लो हैंगिंग फ्रूट से मीडियम हैंगिंग फ्रूट है। फार्म मैनेजमेंट आता ही आता है, फार्म प्लानिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम, कुछ खास नहीं आता, लेकिन यहाँ पे आता है कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग कहा जाता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा पूछा जाएगा, क्योंकि कोऑपरेटिव फार्मिंग आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, रिलेवेंट भी है, गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होता है कि कई सारे ग्रुप, मतलब लोगों को मिलाकर, कई सारे फार्मर्स को मिला के फार्मिंग होती है। इससे क्या होता है कि इनपुट कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है और आउटपुट या यील्ड जो होती है हाई हो जाती है, मतलब मार्केट में भी सेलिंग करते हैं तो आउटपुट काफ़ी अच्छा मिल जाता है। फिर मार्केट मार्केट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज फॉर डेवलपमेंट, कोई बात नहीं, इसको छोड़ते हैं। मार्केट इंटेलिजेंस, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। प्राइस प्राइस फ्लक्चुएशंस एंड देयर कॉस्ट,
कर सकते हैं, आप इसका नोट्स तैयार कर लीजिए। हालांकि जो सिलेबस दिया है, आइडियल कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपको सारे के सारे उसमें से नोट्स तैयार कर लेने हैं। बट अभी आप लेट हैं, अगर आप इसको, अब फरवरी आ गई है, लास्ट जनवरी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप ऑलरेडी लेट हैं, आपके पास टाइम बहुत कम है। बट वैसे अगर आपको 2024 टारगेट है तो कोई बात नहीं, आप जरूर पूरे पूरे टॉपिक्स तैयार करिए। चलिए, रूल ऑफ कोऑपरेटिव्स, चलिए, ये ऐसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। अभी मैं हाई रीडिंग टॉपिक्स ही बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जिनके पास टाइम कम है, वो तैयारी कर लें। और कुछ मटेरियल जो होगा मैं बताया है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अराउंड का 10 है, उसे सप्लीमेंट करते रहिएगा। उसमें से ब्रॉड पूरा लिखा हुआ है, बट यहाँ पे जो बता रहा हूँ ये ज़्यादा हाई रिलेवेंट है। टाइप्स एंड सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देम, इंपॉर्टेंट है, इसमें वेरियस फार्मिंग टेक्निक्स होती हैं, उसके बारे में पूछा जाता है। एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, क्रॉप इंश्योरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्रॉप इंश्योरेंस सब ज़्यादा रिलेवेंट तो है ही है, गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर मैंने बताया था यहाँ पे केवीके का सीन क्या है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। फिर एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG जिसे बोलते हैं, SHG, ठीक है। ये सोशियो इकोनॉमिक सर्वे एंड स्टेटस ऑफ बिग स्मॉल एंड फार्मर्स, ठीक है, अगर इस पर डेटा चाहिए, बेसिकली डेटा बेस्ड है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर एक्सटेंशन वर्कर्स, यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम या फिर एक्सटेंशन प्रोग्राम बेसिकली होना चाहिए कि टारगेट ऑडियंस कौन सी होती है। ये मेरे अकॉर्डिंग है, वैसे तो क्वेश्चन जो आते हैं ना, मैं PYQs के बेस पे ही बोल रहा हूँ कि टारगेट ऑडियंस क्या क्या होती है, इस टाइप क्वेश्चन पे जाते हैं। क्लियर? तो ये रहा। आप इसमें से क्या करना है आपको, अगर तैयारी जब करेंगे तो क्या करेंगे, PYQ उन्हीं को सॉल्व करेंगे बस, जो इनमें से कवर नहीं होगा। हालांकि कवर तो सब कुछ इसी में हो जाएगा, वो भी कब से करना है, जहां से आपको मिल जाए मटेरियल। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा 13 के बाद मत जाइएगा, 13 से लेकर 2022 तक आप कवर कर ले जाइएगा, बस आइडियल कंडीशन यही है। 9 सालों के आपको सॉल्व करने हैं, 7 ईयर उधर और 2 ईयर्स इधर, 9 ईयर्स का आपको मिल जाएंगे। 9 ईयर्स के अगर आप कर ले रहे हैं ना, बहुत हो जाएंगे, 10-15 क्वेश्चन आपको इसी से मिल जाएंगे। फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इंपॉर्टेंस एंड रोल, इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा फिलहाल पेपर 1 का सिलेबस। तो मैंने जैसे कि वीडियो के बीच में बताया था, अगर अभी आप देख रहे हैं तो मैंने बताया था कि मैं अब आने वाले लेक्चर्स में से ना सॉयल साइंस, इनके इसके लेक्चर्स पढ़ाऊंगा। इनके लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी सॉयल साइंस पे होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी आपको अगर इसमें से कोई डाउट हो तो आप बेशक कमेंट कर लीजिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल जो है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आपको नोट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, वहीं मैं अपलोड करूंगा सारे के सारे नोट्स। कुछ भी डाउट हो आप जरूर कमेंट करिए। फिर वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।